यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहाँ गुम है किसी के प्यार में की पूरी कहानी अब ऋतुराज और प्रधान हाउस के बीच के टकराव पर केंद्रित हो चुकी है। ऋतुराज, जो अब तक खुद को मासूम और ईमानदार साबित करने की कोशिश करता रहा, अब उसी के मुंह से यह निकल जाना कि वो प्रधान परिवार से रिश्ता खत्म करना चाहता है, ये सबको चौंका देता है। उसके इस बयान के बाद प्रधान हाउस के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी, दुख और गुस्से का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। अब जब ऋतुराज तेजस्विनी से माफी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने पहले ही उसे काफी दुख पहुंचाया है और बिना किसी ठोस सबूत के उस पर शक किया है, तो अब वो नील से माफी मांगने की कोशिश करेगा। नील, जो पहले ही इन सब बातों से बेहद आहत है, उसकी माफी को स्वीकार करता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सब साफ जाहिर करता है कि परिवार के रिश्तों में अब दरारें पड़ चुकी हैं। लीना प्रधान, जो हमेशा अपने निर्णयों पर अड़ी रहती हैं, अभी भी झुकने को तैयार नहीं हैं। वो अपनी गलती स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्होंने तेजस्विनी पर बेवजह शक किया, जो कि बिल्कुल गलत था। उनकी इस जिद ने तेजस्विनी को मानसिक रूप से तोड़ दिया और यही कारण है कि वो अब नील के साथ नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम परिवार के भीतर गहरी दरारों को उजागर करता है। इस बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब सभी को एक मर्डर की जगह से ऐसा सबूत मिलता है जो ऋतुराज को इस पूरे मामले से जोड़ता है। ये सबूत इतना मजबूत होता है कि सभी सीधे ऋतुराज से पूछताछ करने पहुंच जाते हैं। लेकिन ऋतुराज भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत सामने लाता है जो सभी के आरोपों को झूठा साबित कर देते हैं। उसकी यह चाल उसे फिलहाल मामले से बाहर तो कर देती है, लेकिन शक की सुई अब भी उसके ही ऊपर है। परिवार के कुछ सदस्य उसकी बातों पर भरोसा करते हैं तो कुछ को लगता है कि वो सिर्फ खुद को बचा रहा है और असली गुनहगार वही है। इस सबके बीच सभी की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शख्स है जो सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वो न केवल सबूतों को ध्यान से देख रही है, बल्कि लोगों के हाव भाव और बर्ताव से भी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही है। नील और सवी दोनों अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं और उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होती है। जब जब सवी टूटती है, नील उसका सहारा बनता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी की गैरमौजूदगी नील को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसे एहसास है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी गलती थी कि वो तेजस्विनी के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया। अब उसका मन उसे कचोट रहा है। सभी इस बात को समझती हैं और नील को भावनात्मक रूप से मजबूत करने की कोशिश करती हैं। इस पूरी परिस्थिति ने प्रधान हाउस को हिलाकर रख दिया है। रिश्तों की परख हो रही है, सच और झूठ की लड़ाई चल रही है और परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रूप में इस लड़ाई में शामिल है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के इरादे, उसकी नीयत और सच्चाई की परतें खुलती जा रही हैं। क्या ऋतुराज वाकई निर्दोष है या उसने चालाकी से खुद को बचा लिया है? क्या तेजस्विनी कभी वापस लौटेगी? क्या लीना प्रधान अपनी गलती मानेगी और परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगी? क्या नील और सवी मिलकर इस रहस्य से पर्दा हटा पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और ट्विस्ट से भरपूर हो गई है। गुम है किसी के प्यार में का ये ट्रैक दर्शकों को एक नई सोच, नए इमोशंस और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को दिखाने वाला है। अब ये बात लगभग साफ हो जाएगी कि ऋतुराज का रंजन और तेजस्विनी के मर्डर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी ऋतुराज पर जो अब तक शक किया जा रहा था, वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित होने वाला है। जैसे ही यह सच सभी के सामने आएगा, प्रधान हाउस के लोग इस बात को लेकर एकमत हो जाएंगे कि ऋतुराज को अब इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। यह निर्णय न सिर्फ परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए होगा, बल्कि यह संदेश देने के लिए भी कि किसी पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं जब यह निर्णय लिया जाएगा तो नील की स्थिति देखकर सभी को बहुत अधिक दुख होगा। नील, जो इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा टूट चुका है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल कमजोर नजर आने वाला है। प्रधान हाउस में रहने वाले सभी सदस्य नील को दिलासा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सांत्वना भी उसके दर्द को पूरी तरह से कम नहीं कर पाएगी। नील की आंखों में बार बार वही लम्हे घूमते रहेंगे जब उसने तेजस्विनी से जुड़ी कई बातों को अनदेखा किया और उन पर भरोसा नहीं किया। वो खुद को दोषी मानता रहेगा कि कहीं न कहीं उसने भी तेजस्विनी को समझने में चूक की। अब जब धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे हैं और यह साफ हो गया है कि तेजस्विनी और रंजन का मर्डर एक सोची समझी साजिश थी जिसमें ऋतुराज का कोई हाथ नहीं था, तब परिवार को भी यह महसूस होगा कि उन्होंने भी ऋतुराज और तेजस्विनी दोनों को गलत समझा और उनके रिश्ते को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया।
अब देखने वाली बात यह होगी कि नील, जो एक वक्त तेजस्विनी से जुड़ी सच्चाई जानने से इनकार कर चुका था, क्या अब जब सब कुछ साफ है वो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेगा? साथ ही सवाल ये भी रहेगा कि क्या परिवार, खासकर प्रधान हाउस की सदस्याएं जो पहले तेजस्विनी को अपनाने से मना कर चुकी थी, क्या अब उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगी जिसे उन्होंने कुछ समय पहले रिजेक्ट कर दिया था? ये सब जानने के लिए दर्शकों को इस शो से जुड़े रहना होगा। एक और अहम मोड़ तब आएगा जब नील के सामने यह विकल्प होगा कि वो अपने अतीत को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करे या फिर पुरानी गलतियों का पश्चाताप करते हुए तेजस्विनी को वापस लाने की पूरी कोशिश करे। इस पूरे घटनाक्रम में दर्शकों को नील के अंदर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को बहुत करीब से देखने को मिलेगा। ये ट्रैक न केवल दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक गलतफहमी या अधूरी जानकारी किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ऋतुराज को भले ही अब मर्डर केस से क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन प्रधान हाउस से उसकी विदाई ये स्पष्ट कर देगी कि पारिवारिक संबंधों में भरोसा सबसे बड़ा पहलू होता है और जब वो टूट जाता है तो चाहे सच कुछ भी हो, रिश्तों को दोबारा वही मजबूती देना बेहद मुश्किल होता है। इस सबके बीच सवी और नील की बॉन्डिंग भी एक अलग दिशा में जाती दिखेगी, क्योंकि सवी ने इस पूरे मामले में नील को संभालने और सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाई है। वो नील को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वो अपने दिल की सुने और उन गलतियों को सुधारे जो अतीत में हुई थी। कुल मिलाकर अब शो में ट्विस्ट और इमोशंस की भरमार होगी जो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखेगा। इसलिए गुम है किसी के प्यार में कि इस नए और रोमांचक ट्रैक को देखने के लिए टेलीमॉम को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा शो से, जहां हर दिन नई सच्चाई, नए इमोशंस और रिश्तों की नई परतें खुल रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या नील तेजस्विनी को वापस ला पाएगा? क्या वो अपनी मां लीना प्रधान को समझा पाएगा कि उन्होंने जो किया वो गलत था? या फिर तेजस्विनी इस बार हमेशा के लिए नील की जिंदगी से दूर चली जाएगी? यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहाँ गुम है किसी के प्यार में की पूरी कहानी अब ऋतुराज और प्रधान हाउस के बीच के टकराव पर केंद्रित हो चुकी है। ऋतुराज, जो अब तक खुद को मासूम और ईमानदार साबित करने की कोशिश करता रहा, अब उसी के मुंह से यह निकल जाना कि वो प्रधान परिवार से रिश्ता खत्म करना चाहता है, ये सबको चौंका देता है। उसके इस बयान के बाद प्रधान हाउस के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी, दुख और गुस्से का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। अब जब ऋतुराज तेजस्विनी से माफी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने पहले ही उसे काफी दुख पहुंचाया है और बिना किसी ठोस सबूत के उस पर शक किया है, तो अब वो नील से माफी मांगने की कोशिश करेगा। नील, जो पहले ही इन सब बातों से बेहद आहत है, उसकी माफी को स्वीकार करता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सब साफ जाहिर करता है कि परिवार के रिश्तों में अब दरारें पड़ चुकी हैं। लीना प्रधान, जो हमेशा अपने निर्णयों पर अड़ी रहती हैं, अभी भी झुकने को तैयार नहीं है।